हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव्स कार। किया क्लेविस को इंडियन मार्केट्स में फाइनली लॉन्च कर दिया है। एमजी विंसर प्रो को भी इंडियन मार्केट्स में लॉन्च कर दिया है। वोक्सवैगन की गोल्फ जीटीआई का फर्स्ट बैच इंडियन मार्केट्स में अभी लॉन्च होने से पहले ही पूरी तरीके से बिक चुका है। और भी बहुत सारे न्यूज़ आज की इस ऑटो न्यूज़ 35 वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 4 मई से 10 मई 2025 को जो भी मुझे न्यूज़ मिली है पिछले हफ्ते की, वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सो चलिए गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट न्यूज़ की बात करें तो एल्ट्रोस फेसलिफ्ट के इंटीरियर्स को रिवील कर दिया है ऑफिशियली। आप अपने स्क्रीन पर इमेजेस देख सकते हो। साथ ही साथ ये कार जो है वो स्पाइड करते हुए देखी गई है रोड्स पर। यू कैन हैव अ लुक एट इट। और इंटीरियर्स की बात करें तो अभी न्यू जनरेशन की जो भी टाटा की कार्स आती है वैसा ही सेम यहाँ पर आपको इंटीरियर देखने को मिलता है, पहले से बेटर है। यहाँ पर आपको डिजिटल स्टीयरिंग मिलता है विथ मतलब डिजिटल लोगो इल्यूमिनेटेड वाला, वही वाला जो कि अब आपको टियागो में भी देखने को मिलता है। फिर डुअल टोन इंटीरियर्स देखने को मिलते हैं। 22 मई 2025 को इस कार का लॉन्च है वो रहने वाला है। फिर MG M9 की बुकिंग से वो ओपन हो चुकी है। आप 51,000 रुपीज़ देकर के इस कार को बुक करवा सकते हो। और इस कार का जो लॉन्च है वो इस महीने या फिर अगले महीने हो जाएगा। फिर होंडा एलिवेट एपेक्स एडिशन को लॉन्च कर दिया है। ये वाला एडिशन आपको V और V एक्सट्रीम पर मिलने वाला है 12.86 लाख रुपीज़ में, और 15.25 लाख रुपीज़ फॉर द VX CVT एंड 12.86 फॉर V मैनुअल ट्रांसमिशन। और इसमें आपको छोटे मोटे चेंजेस देखने को मिलते हैं और सिर्फ लिमिटेड एडिशन इसके बनाए जाएंगे। और इसमें आपको डुअल टोन इंटीरियर्स भी देखने को मिलते हैं बिकॉज इट इज़ एन एपेक्स एडिशन। सो ये एक न्यूज़ है रिगार्डिंग होंडा एलिवेट। फिर न्यू जनरेशन महिंद्रा बोलेरो का जो प्लेटफॉर्म है वो 15 अगस्त को रिवील किया जाएगा। इसके नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो प्लेटफॉर्म है उसे रिवील किया जाएगा, इसकी पूरी डिज़ाइन को नहीं रिवील किया जाएगा। सो स्कोडा काइलाक के प्राइजेस को भी बढ़ा दिया गया है। 5,000 से 46,000 रुपीज़ तक अब ये कार जो है वो महंगी हो चुकी है। यू कैन लुक एट द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड प्राइसेस एंड न्यू प्राइसेस, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। फिर Hyundai एक्स्टर के दो नए वेरिएंट्स को रिवील किया गया है, मतलब कि लॉन्च किया गया है, SS स्मार्ट एंड SX स्मार्ट। अभी इन दोनों वर्जन्स में आपको सनरूफ जो है वो मिल जाता है और छोटे मोटे फीचर्स देखने को मिल जाता है। और पेट्रोल इंजन के साथ, ऑटोमेटिक के साथ और CNG के साथ भी ये देखने को मिल जाएगा। और सनरूफ जो है वो इस वाले वर्जन में आपको देखने को मिलते हैं इन वेरिएंट्स में। और साथ ही साथ LED टेल लैम्प्स, फिर शार्क फिन एंटीना एक्स्ट्रा SX स्मार्ट में वो अपनी स्क्रीन पर फीचर लिस्ट देख सकते हो। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो एक्स्ट्रा खरीदने के लिए तो ये दोनों वेरिएंट्स यू कैन चेक आउट इट, क्या आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं। ऑलरेडी एक्स्ट्रा पर मैंने वेरिएंट एक्सप्लेनेशन वीडियो किया है, लेकिन इस नए वेरिएंट्स को मैंने नहीं किया है। लेकिन अगर आपको पुराना वाला वीडियो देखना है तो आप देख सकते हो, स्क्रीन पे ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके आप वो वाला वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। फिर नई वाली टाटा एल्ट्रोस, आपको पता है उसके TVC के दौरान इस कार को स्पाइड करते हुए देखा गया। इसमें इसका फ्रंट जो है वो पूरी तरीके से लीक हो चुका है। यू कैन हैव अ लुक एट इट और देख सकते हो। और आपको कैसा लगा फ्रंट मुझे कमेंट में बताना। पर्सनली इस TVC में तो मुझे इसका फ्रंट जो है वो ठीक लगा है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ मच बेटर बट इट इज़ लुकिंग क्वाइट ओके, मतलब इतनी भी बुरी नहीं है। अभी तो जब यह कार पूरी तरीके से सड़कों पर दिखेगी तभी पता पड़ेगा कि ये कार कैसी लगती है। फिर Hyundai Ioniq 5 के फेसलिफ्ट को इंडियन मार्केट्स में स्पाइड करते हुए देखा गया है। आप अपनी स्क्रीन पर इसके इमेजेस देख सकते हो। और इस कार का लॉन्च जो है वो फेस्टिव सीजन में हो जाएगा। फिर XUV 700 सीटर वेरिएंट्स को भी रिमूव कर दिया है वेबसाइट से, और अब जो है ये वेरिएंट्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं, इट्स डिसकंटिन्यू। फिर महिंद्रा BE6 एंड XEV 9e के जो लोअर वेरिएंट्स है उसमें आपको 79 किलोवाट आवर की बैटरी देखने को मिलने वाली है कुछ ही समय में। तो जल्द ही यहाँ पर आपको इन दोनों कार्स में भी लोअर वेरिएंट्स में बैटरी यू विल गेट टू सी। साथ ही साथ इस दोनों कार के बेस वेरिएंट को डीलरशिप पर स्पाइड करते हुए देखा गया है। यू कैन हैव अ लुक एट इट। फिर MG विंसर प्रो को इंडियन मार्केट्स में लॉन्च कर दिया है 17.49 लाख रुपीज़ का प्राइस रेंज में। लेकिन ये प्राइसेस इंट्रोडक्टरी है। अब अगर आप इस कार को खरीदने का प्लान कर रहे हो तो आपको 18.10 लाख रुपीज़ पे करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस कार का जो प्राइसिंग है 17.50 लाख रुपीज़, ये सिर्फ फर्स्ट 8,000 कस्टमर्स के लिए ही था। मतलब कि पहली 8,000 बुकिंग्स तक ही ये वाले प्राइसेस थे, जो कि सिर्फ इसके लॉन्च के 24 घंटे में ही पूरे हो गए हैं। मतलब कि देख रहे हो इस कार की डिमांड सिर्फ 24 घंटे में ही 8,000 बुकिंग्स इसकी हो गई, जिस वजह से इसके प्राइसेस को बढ़ा दिया गया है।
और अब ये 18.10 लाख रुपीज़ में मिल जाती है। 60,000 रुपीज़ तक इसके प्राइस को बढ़ा दिया गया है, मतलब सिर्फ 24 घंटे में इसके प्राइस इतनी बढ़ चुकी है। अब इस कार में आपको 52.9 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है जो करीब 449 किलोमीटर की रेंज क्लेम करती है। यहाँ पर आपको एडास भी देखने को मिल जाता है जो कि नॉर्मल विंडशो में नहीं मिलता है। और यहाँ पर आपको व्हीकल टू लोड V2L एंड व्हीकल टू व्हीकल V2V चार्जिंग कैपेबिलिटीज़ भी देखने को मिलती है। नए कलर ऑप्शंस भी देखने को मिलते हैं और यहाँ पर आपको डुअल टोन ब्लैक एंड बीज इंटीरियर भी देखने को मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको नए एलो व्हील्स भी देखने को मिलते हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो विंडसर ईवी में तो यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस कार। और इस कार पर भी जल्द ही डिटेल वीडियो मैं आपको बनाऊंगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो भी। फिर किया कैरेंस क्लेविस को भी ऑफिशियली इंडियन मार्केट्स में लॉन्च कर दिया है। आप अपनी स्क्रीन पर इसके इमेजेस देख सकते हो। और ये जो है ये कैरेंस से लग्जरी वाला वर्जन है, मतलब आप इसे कैरेंस का प्रीमियम वर्जन मान के चल सकते हो। जैसा कि अर्टिगा का XL6 है वैसे ही कैरेंस का क्लेविस है। और इस कार में आपको 6 और 7 सीटर दोनों ही कॉन्फ़िगरेशंस मिल जाते हैं। 17 इंच के डुअल टोन एलॉय व्हील्स मिलते हैं। अब इसमें आपको एडास भी देखने को मिलता है, रिवाइज्ड फ्रंट लुक मिलता है और फ्रंट से दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पर आपको टोटली कम्प्लीटली न्यू डिज़ाइन का इंटीरियर मिलता है, सीरोस जैसा इंटीरियर मिलता है जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा लग्जरी और प्रीमियम लग रहा है। इस कार को अगर आपको बुक करवाना है तो आपको 25,000 रुपये लेकर के इस कार को आप बुक करवा सकते हो। लॉन्च ये कार बाद में होगी। इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ, 10.25 इंच की टच स्क्रीन, फिर फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, फिर 8 स्पीकर का बोस साउंड सिस्टम और भी काफ़ी सारे प्रीमियम फीचर्स देखने को मिलते हैं। और प्रीमियम डिज़ाइन तो इस कार की है ही, मुझे दिखने में पर्सनली कैरेंस से तो ये बेटर लगी है। और इस कार में आपको वही सेम कैरेंस वाले इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, तीनों के तीनों नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन्स। और इस कार पर भी जल्द ही डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा। फिर जीप व्रैंगलर विलीज 41 एडिशन को इंडियन मार्केट्स में लॉन्च कर दिया है। 73.16 लाख रुपीज़ का प्राइस रेंज में इसे लॉन्च किया गया है। जो जीप व्रैंगलर रूबिकॉन है उससे 1.59 लाख रुपीज़ ज़्यादा पे करने पर आपको ये वाला एडिशन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको 41 ग्रीन एक्सटीरियर शेड मिलता है जो कि सिर्फ इसी वाले एडिशन में मिलता है। फिर मर्सिडीज AMG APX GP एडिशन को भी रिवील कर दिया है। लिमिटेड एडिशन ही है ये और ये अपकमिंग F1 मूवी के लिए ही स्पेशली बनाया गया है। इसमें आपको 4 लीटर का V8 पेट्रोल इंजन मिलता है विद 585 PS की पावर। यहाँ पर आपको APX GP पेंट स्कीम मिलती है विच इज़ इन द मतलब पूरी तरीके से F1 मूवी से रिलेटेड ये कार है। इसकी सिर्फ 52 यूनिट्स ही बनाई जाएंगी ग्लोबली। फिर न्यू जीप कंपास को रिवील कर दिया है। पिछले न्यूज़ में मैंने बताया था कि इस कार की इमेजेस को लीक कर दिया है, मतलब कि लीक हो चुके हैं इसके इमेजेस एंड नाउ जीप हैज़ ऑफिशियली ओपन अप द कर्टन्स एंड इस कार को रिवील कर दिया है। आप अपनी स्क्रीन पर इमेजेस देख सकते हो और स्पेसिफिकेशंस भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इंडियन मार्केट्स में 2026 में आने वाली है। फिर पोर्शे 911 करेरा कूप एडिशन को रिवील कर दिया है। आप अपने स्क्रीन पर इमेजेस देख सकते हो। दिस इज जस्ट अ ग्लोबल न्यूज़। फिर लोटस एमिरा क्लार्क एडिशन को भी रिवील कर दिया है जो कि जिम क्लार्क को ट्रिब्यूट करता है और इनके याद में स्पेशली इस कार को डिज़ाइन किया गया है। मतलब कि इस वाले पर्टिकुलर एडिशन को करीब 1.29 करोड़ रुपीज़ के प्राइस रेंज में मिल जाती है। इंडिया में नहीं, मैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द यूरोस। और लिमिटेड टू 60 यूनिट्स, सिर्फ 60 यूनिट्स इसकी है पूरी दुनिया में। और 3.5 लीटर का V6 पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है। फिर ब्रिटिश कार जो है वो इंडियन मार्केट्स में अब काफ़ी सस्ती हो सकती है क्योंकि जो टैक्स लगता था, आई मीन टैरिफ्स लगता था इंडिया UK में, वो अब रिड्यूस हो चुका है 100% से 10% तक। तो कार्स काफ़ी सस्ती हो सकती है ब्रिटिश कार्स। सो देखते हैं कितनी सस्ती होती है, जब ये कार लॉन्च होगी तभी पता पड़ेगा। फिर Hyundai Elantra को रिवील कर दिया है। इट स्पेशली इलेक्ट्रिक कार है जो कि सिर्फ चाइना के लिए बनाई गई है और ये दिखने में तो बिल्कुल चाइनीज़ ही लग रही है, मतलब चाइनीज़ के लिए बनाई गई है तो डिज़ाइन भी बिल्कुल वैसी मुझे इसकी लग रही है। टोयोटा कोरोला क्रॉस GR स्पोर्ट को रिवील कर दिया है। आप अपनी स्क्रीन पर इमेजेस देख सकते हो। रिवाइज्ड फ्रंट बम्पर एंड ग्रिल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। 19 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं और इसका जो सस्पेंशन है उसको 10 mm तक लोअर कर दिया गया है।
न्यू पैडल शिफ्टर्स और बाकी सभी फीचर्स तो देखने को इस कार में आपको मिलते हैं। फिर किया सीरोस के प्राइजेस को बढ़ा दिया गया है अप टू 50,000 रुपीज़। आप अपनी स्क्रीन पर इसके प्राइस लिस्ट को देख सकते हो, हाइक प्राइस को। फिर महिंद्रा थार के जो सॉफ्ट टॉप वर्जन है, जो सॉफ्ट टॉप वेरिएंट्स है, उसे डिसकंटिन्यू कर दिया है। कुल मिलाकर 8 वेरिएंट्स को डिसकंटिन्यू किया गया है ऑफ दिस महिंद्रा थार सॉफ्ट टॉप। फर्दर मोर अगर आपको जानना है तो आप न्यूज़ चेकआउट कर सकते हो, अवेलेबल है ही, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। फिर मारुति सुजुकी की कार्ड्स में आपको डिस्काउंट मिल रहा है इस मई 2025 में, सो आप चेकआउट कर सकते हो। सभी कार्ड्स में आपको डिस्काउंट मिल रहा है। मैं अब आपको स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा ऑफ द V3 कार्स, यू कैन हैव अ लुक एट इट। फिर किया कैरेंस में हमें CNG देखने को मिलने वाला है एंड 2025 है, मतलब कि इस साल के आखिर तक यू विल गेट द CNG वर्जन ऑफ द किया कैरेंस, नॉट किया क्लेविश। सो देखते हैं कब तक लॉन्च होगा, लेकिन ये सिर्फ अभी कैरेंस में ही मिलने वाला है। फिर अगली न्यूज़ काफ़ी धमाकेदार है कि जो Volkswagen की गोल्फ GTI है उसकी बुकिंग स्टार्ट हुई थी अराउंड 2.65 लाख रुपीस पे करके, और सिर्फ 250 यूनिट्स ही इसकी इंडियन मार्केट्स में आएगी। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि अभी तक तो ये कार लॉन्च भी नहीं हुई है, इसके प्राइसेस भी रिवील नहीं की गई हैं, लेकिन इससे पहले ही इस कार का जो फर्स्ट बैच है, मतलब कि 250 से 250 यूनिट्स इसकी बिक गई है इंडियन मार्केट्स में। सो दैट्स काइंड ऑफ अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग, और काफ़ी क्रेज इससे तो लग ही रहा है कि लोगों को इस कार से काफ़ी क्रेज है, और वो तो सिर्फ दिख ही रहा है। सो दैट्स अ रियली गुड थिंग। फिर नितिन गडकरी जी ने अनाउंस किया है कि 25,000 से 30,000 किलोमीटर्स के 2 लेन हाईवेज को वो 4 लेन में कन्वर्ट करने वाले हैं 8 to 10 लाख रुपीस के इन्वेस्टमेंट के साथ। और फर्दर मोर इसकी डिटेल्स आएंगी तो वो मैं आपको जल्द ही शेयर करूंगा। टोयोटा फॉर्च्यूनर को बड़ा अपडेट देखने को मिलने वाला है नेक्स्ट मंथ। इस कार का जो हाइब्रिड वर्जन है वो नेक्स्ट मंथ इंडियन मार्केट्स में लॉन्च होने वाला है, ऐसी खबरें आ रही है। अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही है। अभी देखते हैं, इसके नेक्स्ट जनरेशन तो नहीं आने वाले हैं इस साल, ऐसा लग रहा है, लेकिन इसका जो हाइब्रिड वर्जन है वो इस साल आने के पूरा चांसेस है, तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। अभी अगले मंथ इसका जो हाइब्रिड वर्जन है वो आने की खबरें आ रही हैं, तो देखते हैं। किया कैरेंस के 8 वेरिएंट्स को डिसकंटिन्यू कर दिया है। अभी किया कैरेंस क्लेविस को लॉन्च किया है, तो इसके 8 वेरिएंट्स को डिसकंटिन्यू कर दिया है। और सबसे बुरी बात यह है कि अब किया कैरेंस में आपको सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और AMP गियरबॉक्स नहीं मिलने वाला है किसी भी वेरिएंट में, तो ये अब डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। पता नहीं ऐसा किया वालों ने क्यों ही किया है। मुझे लगता है कि कैरेंस क्लेविश के सेल्स बढ़ाने के लिए दे हैव मे बी रिमूव्ड दिस। अब किया कैरेंस आपको सिर्फ एक ही वेरिएंट में मिलती है, विच इज़ द प्रीमियम ऑप्शनल, जिसकी प्राइजेस है 11.41 लाख रुपीज़। और अब इसमें मतलब अब देखिए सब, तो ये जो है इसका सेकंड बेस वेरिएंट था, और वही इसका अब टॉप वेरिएंट, बेस वेरिएंट, सिर्फ इकलौता यही वेरिएंट बचा है इस कैरेंस में। तो अगर आप ये वाली पुरानी वाली कैरेंस खरीदने का प्लान कर रहे हो तो आपको इसका सिर्फ यही वाला वेरिएंट मिलेगा, विच इज़ द प्रीमियम ऑप्शनल। सो पता नहीं ऐसा क्यों किया है, लेकिन किया कैरेंस क्लेविश लॉन्च की गई है तो उसके सेल्स बढ़ाने के लिए इस कार को, तो मतलब अभी तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस कार को फिर लॉन्च करने का लॉजिक ही क्या है। सिर्फ एक ही लॉजिक मुझे लग रहा है कि इस कार को सिर्फ टैक्सी फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए ही फिर इन लोगों ने बचाया है, क्योंकि सभी वेरिएंट्स को तो डिसकंटिन्यू कर दिया है, सिर्फ सेकंड बेस को रखा है। तो इसका मतलब तो यही है ना कि नॉर्मल पीपल्स के लिए किया कैरेंस क्लेविश वैल्यू फॉर मनी रहेगी रादर देन दिस। तो ये तो सिर्फ उन लोगों के लिए ही रही विच इज़ द टैक्सी ओनर्स। तो अगर टैक्सी फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए ही ये कार जो है वो बेटर ऑप्शन तो अभी मुझे लग रही है। फिर मर्सिडीज बेंज इंडिया अपने कार के प्राइसेस जो है वो बढ़ाने वाली है 90,000 से 12.20 लाख रुपीज़ तक अराउंड जून में। तो नेक्स्ट मंथ इनके कार के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, 12 लाख रुपए तक बढ़ने वाले हैं। सो भाई अगर आपको ख़रीदना हो तो आप जाके अभी बुक कर लो। फिर लेक्सस LM350H MPV का जो बुकिंग्स है उसे वापस से रीओपन कर दिया है। पहले ये सितंबर में बंद होती गई थी इनकी बुकिंग बिकॉज ऑफ सम रीजंस, सप्लाई चेन के इश्यू की वजह से, लेकिन अब जो है ये वापस से रीओपन हो चुके हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो इन दिस लग्जरी MPV, सो आप इसको बुकिंग जो है वो करवा सकते हो। इट इज़ नाउ रीओपन। फिर नेक्स्ट ऑटो एक्सपो जो है वो 2027 में इंडियन मार्केट्स में होने वाला है। सो यू विल डेफिनेटली गेट टू सी द ऑटो एक्सपो नेक्स्ट इन 2027। हर 2 साल में एक बार होता है, तो वी कैन हैव अ लुक एट इट। फिर Hyundai Ioniq 5 में आपको 4 लाख रुपीज़ तक का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर आपको Hyundai Ioniq में इंटरेस्टेड हो तो आप उनकी कार्स
आई मीन Hyundai Ioniq 5 चेकआउट कर सकते हो इन द डीलरशिप। फिर डिस्काउंट चाहे वो डिपेंड्स करता है किस तरीके से आपको मिलता है डीलर टू डीलर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपको कोई भी सजेशन क्वेरीज हो यू कैन फील कमेंट डाउन। और इस वीडियो में तो इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइस ड्राइव सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।